तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जिनका विमान अफ्रीका के जंगलों में क्रैश हो जाता है। इस जंगल में मौत चारों तरफ ही मंडरा रही थी, क्योंकि ये जंगल जंगली जानवरों और अफ्रीका के सबसे खतरनाक कबीले बुकों से भरा हुआ था। इस कहानी की शुरुआत एंड्रयू और शॉ से होती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और अफ्रीका के एक गाँव में रह रहे थे और वहाँ पर रहने वाले लोगों का इलाज किया करते थे। और शॉप इस गांव में रहने वाले बच्चों को स्कूल पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन एक आदमी आकर एंड्रयू को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये बोको का कबीला अपने देश में अब किसी भी गोरे इंसान को नहीं देखना चाहते थे। तभी एंड्रयू शो के पास जाता है और उसे पैकिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि बोके कबीले के लोग किसी भी समय उन्हें ढूंढते हुए इस गाँव में आ सकते थे। रास्ते में एंड्रयू अपनी वाइफ से कहता है कि एक प्लेन उस जंगल से जाने वाला है जो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ देगा, फिर हम वापस अपने देश चले जाएंगे। फिर हम प्लेन के पास एक और अमेरिकन ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर बिल नाम का एक अमीर लड़का बैठा हुआ था, जो अपने फ्रेंड मैक्स और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अफ्रीका घूमने के लिए आया था। मगर यहाँ आने पर ये लोग काफी ज्यादा बीमार होने लग गए थे, इसीलिए उसके फादर ने ये विमान भेजा था। बिल को उसका गाइड टेडो आकर कहता है कि आपका विमान बिल्कुल रेडी है। फिर बिल की मुलाकात विमान के कैप्टन गोरी से होती है, लेकिन बिल को ये बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और बिल को 3.25 मिनट में रेडी होने के लिए कहता है, जहाँ पर ये गोरा इस विमान के क्लीननेस के लिए इस छोटे से एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को रिश्वत देता है, जिससे ये आदमी बिना प्लेन की जांच के इस फ्लाइट को अप्रूव कर देता है। थोड़ी देर में ये लोग निकलने वाले होते, तभी यहाँ पर एंड्रयू और शो भी पहुंच जाते हुए। मगर ये गोरा एंड्रयू को साथ ले जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेन था और यहाँ उसकी ही मर्जी चलने वाली थी। इसलिए एंड्रयू भी उसके ये ऑफर से मान जाता है, क्योंकि वो बोके के लोगों से मरना नहीं चाहता था। अब सभी लोग विमान में बैठने लगते हैं, तभी कैप्टन इन्हें अपनी बैग यहीं छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि इस विमान में बैग के लिए कोई जगह नहीं बची हुई थी, और कहता है कि मैंने तुम लोगों से सिर्फ सीट देने की बात की थी, इसीलिए इस विमान में कोई भी बैग नहीं ले जा सकता है। लेकिन फिर वह सबके कहने पर उन बैग को अलाउ करता है, जिस बैग को ये लोग अपनी गोद में रख सकते थे। इसके बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। एंड्रयू इस प्लेन की जगह को नोटिस करता है कि इस प्लेन की हालत काफी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीट बेल्ट के नाम पर सिर्फ सीट थी। तभी हम वही उनके पीछे पड़े पड़े बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस को देखते हैं। जल्दी ये लोग काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और ये प्लेन 25 मिनट तक उड़ता रहता है। तभी अचानक इस विमान के अंदर झटके लगने लगते हैं और इंजन से अजीबोगरीब आवाज आना शुरू हो जाती है, जिस पर गोरे सबको शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और इस तरीके की दिक्कतें फ्लाइट्स में आती रहती हैं और मैं इस तरीके की दिक्कतों को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पर टाटो को लगता था कि ये सब कुछ प्लेन के ओवरवेट की वजह से हो रहा है, बट गोरे उसके बात को डिनाई कर देता है। तभी अचानक झटके बढ़ने लगते हैं। तभी इस विमान का इंजन बंद हो जाता है, फिर विमान सीधा जमीन की तरफ जाने लगता है और देखते ही देखते जमीन पर क्रैश हो जाता है। जैसे ही एंड्रयू को होश आता है तो वो अपनी वाइफ शो को ढूंढने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मैक्स की गर्लफ्रेंड इस केस में मर चुकी है, लेकिन बिल और टेटू और गोरे बिल्कुल ठीक थे। तभी एंड्रयू को शो मिल जाती है, जो इस प्लेन के पिछले हिस्से में फंसी हुई थी, जहाँ पर ये टार्ड की मदद से इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इनके बाहर खींचने से शो की टांग पूरी कटने लग जाती है। एंड्रयू गोरे से फर्स्ट एड बॉक्स मांगता है, क्योंकि ये एक डॉक्टर था। फिर हम एंड्रयू को शो की टांग पर पट्टी करते हुए देखते हैं। इधर कैप्टन और टेडो का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि टेडो समझ चुका था क्योंकि ये क्रैश ओवरलोड की वजह से हुआ था, लेकिन गोरे किसी भी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर एंड्रयू आता है। गोरे जिसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। अब ये लोग इस जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे, जहाँ पर देखने पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हम शेरों को जून को देखते हैं, जिन्होंने हवा के अंदर इंसानों की खून की बू आने लगी थी, क्योंकि शो की टांग से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, इसलिए ये स्मेल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। जिसके बाद गोरे सभी लोगों को कहता है कि हमें यहाँ से ईस्ट में चलना होगा, क्योंकि मैंने ऊपर से एक आते हुए गाँव देखा था जो शायद यहाँ से कुछ ही घंटों दूर है, और हमारे पास अभी इतना पानी और इतनी सप्लाई है कि हम लोग वहाँ पर अभी चलकर जा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला था, इसलिए एंड्रयू यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। गोरे उसे समझाते हुए कहता है कि जगह आदम को खूंखार जानवरों से भरे हुए है। हम लोग अभी तक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि अभी धूप और गर्मी है, लेकिन जैसे रात होगी तो वो जानवर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि अब तक उन्हें हमारी सुगंध आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी एंड्रयू शो के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो टाटो को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि जब वो उस गाँव में पहुंच जाए तो रात होने से पहले तुम मदद लेकर यहाँ पर वापस आओगे। जिसके बाद मैक्स, गोरी, टेडो और विल यहाँ से निकल जाते हैं। गोरे के पास एक गन भी थी, जहाँ पर टेडो वो गन एंड्रयू को दे देने के लिए कहता है, मगर गोरे इतना सेल्फिश था कि उसे अपने अलावा किसी और की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जिन लोग कई मीलों तक पैदल चलते, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जाबिन यहाँ पर अब काफी ज्यादा थक चुका था और साथ ही मैक्स को भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और वो इन सबसे कहता है कि हम लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो गाँव देखा था, उस हिसाब से हमें वेस्ट में जाना चाहिए। लेकिन गोरे को पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल
बिल्कुल सही जा रहा है, इसीलिए गोरे इन सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। वह दूसरी ओर एंड्रयू मदद का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को गए हुए काफी घंटे बीत चुके थे। इधर जो लोग चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच चुके थे। एंड्रयू विमान के पिछले हिस्से से अपना बैग निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ रखा हुआ एक वुडन बॉक्स टूट जाता है, जहाँ एंड्रयू को पता चलता है कि गोरे इस विमान में राइनो की ओर स्मगल कर रहा था, जो कि पूरा का पूरा इलीगल था। इधर प्यास और गर्मी के कारण विल की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी और वो अब इससे आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। तभी गोरे कहता है कि हम सभी को थोड़ी और हिम्मत करनी होगी, क्योंकि लगभग हमारी मंजिल अब 25 मिनट और दूर है। लेकिन बिल को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, वो टेडो से उसका पानी मांगता है। तभी गोरे उसे अपनी बोतल देता है, जो पानी से पूरी की पूरी भरी हुई थी। गोरे टेडो से कहता है कि मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, बल्कि यहीं पर थोड़ी आगे एक नदी आने वाली है, इसलिए मैं विल को पानी दे रहा हूँ। अब ये लोग फिर से चलना शुरू करते और काफी बड़े रेत के एक टीले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन लोगों की हिम्मत यहाँ पर अब जवाब दे देती है, क्योंकि जिस जगह पर नदी या गाँव होना चाहिए था, वहाँ पर एक वीरान रेगिस्तान था, जहाँ पर कई मील दूर तक रेती रेत नजर आ रही थी। ये देखते ही गोरे के पाँव तले जमीन तपने लग गई। लेकिन गोरे अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि गोरे को अभी भी लगता था कि उन्होंने कोई गलत टर्न नहीं लिया है। गोरे की इस बात से मैक का माथा सड़क जाता है और वो उसकी गन छीन लेता है और उसे माँ बहन की गालियां देने लगता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग गलत जा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम रास्ता बदलने को कह रहे हो, और हमने रास्ता बदला तो खुद खुशी होगी, इसीलिए मैं तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन गोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैक्स क्या कह रहा था। गोरे को लग रहा था जो बिल्कुल सही कर रहा है। तभी गोरे सबसे कहता है कि अगर जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है तो वो मेरे साथ आ जाए, और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, जिस पर विल और टेडो उसके साथ आगे चलने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था और मैक्स भी अपने रास्ते निकल जाता है। वही दूसरी ओर उनकी मदद का इंतजार करते हुए यहाँ पर सो जाता है। लेकिन तभी उसे किसी जानवर की आवाज आने लगती है। उस पर वो आसपास देखने लगता है कि यहाँ पर कोई तो था जो धीरे धीरे इनके करीब आ रहा था। कुछ ही देर में गोरे, टाडो और बिल विमान की तरफ वापस आ जाते हैं। तभी यहाँ पर गोरे देखता है कि एंड्रयू और शो गायब है और साथ ही हर तरफ खून के निशान नजर आ रहे थे। फिर गोरे शेर की पंजों के निशान देखकर सारा माजरा समझ जाता है और उन लोगों की बोरी ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। तभी अचानक एंड्रयू उस पर हमला कर इसका गला दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर एक शेर ने हमला किया था जिसने शो को जान से मार डाला। एंड्रयू सबका कसूरवार गोरे को समझता था। साथ ही एंड्रयू को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गोरे को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी टेडो फ्लेयर चलाकर उसे रोक देता है, जिसके बाद टेडो एंड्रयू को शांत करने लगता है। तभी शाम भी होने लग गई थी और साथ ही खतरा काफी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो सेरेन पर फिर से हमला करने जरूर आने वाले थे। तभी गोरे टेडो से कहता है कि विमान के कॉर्पोरेट एरिया में 2 लोगों की जगह है और उसे दरवाजा लगाकर बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश कर ले तो 3 लोगों से ज्यादा वहाँ पर जगह नहीं होगी। मतलब आज की रात यहाँ पर खुले एरिया में किसी को गुजारनी होगी। तो ये दोनों इस बारे में बात करने के लिए एंड्रयू के पास जाते हैं। अब गोरे तो इस विमान का पायलट था और वो अफ्रीका में टेडो के बिना किसी भी गाँव में नहीं जा सकता था, इसीलिए इन्हें एंड्रयू और विल में से किसी एक को चुनना था। तभी ये लोग टॉस करते हैं, जिसमें विल हार जाता है, मतलब कि उसे आज की रात यहाँ पर खुले में गुजारनी होगी। अब यहाँ पर काफी शाम हो चुकी थी और गोरे भी विल को कुछ लकड़ियां ला कर देता है और वो विल से कहता है कि तुम्हें हर हाल में शाम को जलाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर आंख बुझ गई तो तुम पर जंगली जानवर झपट पड़ेंगे। फिर ये तीनों कैबिन में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। जैसे ही रात होती है यहाँ जंगल में हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं, जो अभी भी इस जंगल में भटक रहा था, क्योंकि गोरे की तरफ उसे भी वापस आने का रास्ता नहीं पता था। मैक्स चारों ओर से जानवरों की आठ आने लगी थी और घबराए हुआ मैक्स अपनी गन की सारी गोलियां चला देता है। उसकी गोलियों की आवाज इन लोगों तक भी पहुंच पा रही थी। जैसे विल आवाज सुनता है तो आंख को तेज करने लगता है, मगर थोड़ी देर में विल की भी आंख लग जाती है, जहाँ उसकी तरफ कोई जानवर बढ़ने लगता है। तभी गोरे हल्का होने के लिए केबिन से बाहर आता है और विल को भी नींद से उठाकर अपनी आंख खुली रखने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान एक जहरीला सांप इनकी केबिन के अंदर घुस जाता है। गोरे जैसे ही केबिन में वापस आता है, लेकिन वो लोग उसे लॉक करके सो जाते हैं, बट इनमें से कोई भी सांप को नहीं देख पा रही थी। वहीं विल भी फिर से सो जाता है और इस बार आंख भी बुझ जाती है। तभी हम इस घने अंधेरे के अंदर शेरों की चमकती हुई आंखों को देखते हैं, जो अब विल की तरफ ही आ रहे थे। कुछ ही देर में विल की दर्द भरी चीखें सबको सुनाई देती, क्योंकि विल के ऊपर हमला हो चुका था। एंड्रयू ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी उनके ऊपर भी एक शेर झपट पड़ता है। तभी टेडो और गोरे बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी एंड्रयू टेडो की टांग पर उस सांप को देख लेता है, लेकिन अगले ही पल वो सांप उसे काट लेता है। तभी गोरे उस सांप को कुचल डालता है और एंड्रयू वायर की मदद से टेडो की टांग का खून रोककर एक चाकू से उसका जहर बाहर निकालने लगता है। अगली सुबह जब ये लोग कैबिन से बाहर आते तभी यहाँ इंसान नजर आते हैं। एंड्रयू भी अब काफी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि बारी बारी उसके 3 साथी मारे जा चुके थे, लेकिन गोरे अभी इसी वक्त गाँव की तरफ जाना चाहता था, जहाँ टेडो भी एक लकड़ी के सारे चलने के काबिल हो जाता है, लेकिन एंड्रयू इनके साथ जाने से मना कर
कर देता है क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहता था। एंड्रयू ने अपनी बाइक को खो दिया था और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए एंड्रयू कहता है कि अगर मेरी मौत का समय आ चुका है तो मैं शांति से मरना पसंद करूंगा, ना कि भागते हुए। उसके बाद गोरे और टेडो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें अपनी तरफ आती हुई कार दिखाई देती है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि कार देखकर इन्हें अपने जीने की उम्मीद लग रही थी। मगर इस कार में कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि पोको कबीले के आदमी थे जो इन्हें ही ढूंढ रहे थे। वे आते ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ टेडो इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि ये सब लोग हम जैसे लोगों की मदद किया करते हैं। लेकिन वो टेडो को भी गद्दार कहकर मारने लगते हैं, जिसके बाद उनका आदमी गोरे से सवाल करने लगता है। लेकिन इतने में उनकी नजर रायमन होंच पर जाती है, जिसे देखकर इनके लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो एंड्रयू पर भड़क जाता है। बट एंड्रयू एक सब भी नहीं बोलता है क्योंकि उसने अपनी किस्मत कोड के भरोसे पर छोड़ दी थी। वे गोरे उन्हें बता देते कि मैं इन हॉर्न्स की सप्लाई कर रहा था और ये प्लेन भी मेरा ही है और मैं पायलट हूँ। इतना सुनते हुए आदिवासी गोरे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टेडो फिर से इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। अभी ये लोग टेडो को यहाँ पर जान से मार डालते हैं। अब इनका लीडर सारे हॉर्न्स वापस कबीले के सरदार के पास ले जाने लगता है और दो लोगों को एंड्रयू और गोरे पर नजर रखने के लिए कहता है। उसके जाते ही इनका चेला यहाँ से इन लोगों को भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उनका किसी जानवर की तरह शिकार करना चाहता था, लेकिन ये लोग भागने से मना कर देते हैं। फिर ये आदमी उनको सारा दिन घुटनों के बल बिठाकर रखते हैं, जहाँ प्यास लगने के कारण एंड्रयू बेहोश हो जाता है। ये दोनों आदमी भी पेरा देते हुए सो जाते हैं। तभी इसी बीच गोरे इन लोगों के हथियार लेने की कोशिश करता है। तभी उस काली की आंख खुल जाती है और इन दोनों की फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एंड्रयू को भी होश आ जाता है और वो भी इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और दोनों गन को पकड़ते हुए अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन आखिर में ये दोनों इन दोनों आदिवासियों को जान से मार देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इन आदिवासियों को मारा था, इसलिए उनके लीडर के आने से पहले इन लोगों को यहाँ से भागना होगा। जहाँ पर एंड्रयू को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने दो आदमियों की जान ले ली, लेकिन गोरे उसे समझाते रहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था। जहाँ वो उसे अपने किए पर माफी भी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एंड्रयू की टांग काफी घायल हो रखी थी, इसीलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। गोरे भी इसे कंधा देते हुए काफी दूर तक ले आता है, जहाँ एक ऊंची चट्टान आ जाती है। गोरे एंड्रयू से कहता है कि एक आखिरी बार हिम्मत करके इस चट्टान पे चढ़ लो, क्योंकि इसके पीछे ही वो गाँव है जहाँ हमें मदद मिल सकती है। जिसके बाद वो इसे इस चट्टान पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंड्रयू यहाँ से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। गोरे देखता है कि उनका पीछा करते हुए 3 शेर उनकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि एंड्रयू के घायल टांग से काफी ज्यादा खून बह रहा था। गोरे अपनी जान की परवाह किए बिना एंड्रयू को वहाँ से ऊपर ले जाता है, जहाँ वो शेर इन्हें देख नहीं पाते। लेकिन तभी एक बिच्छू आ जाता है और उसे दूर करते हुए उनसे एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो शेर वापस आने लगते हैं। इस बार गोरे अपने आप को उन शेरों के लिए पेड़ बनाने का फैसला करता है और एंड्रयू को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जहाँ गोरे चिल्लाते हुए उन शेरों के सामने भागने लगता है। तभी वो शेर उस पर झपट पड़ते हैं। एंड्रयू भी यहाँ से निकलकर वो उस गांव तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी इसके सामने 2 हाइनास आ जाते हैं। एंड्रयू को इसे देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। वो कोर्ट से सवाल करता है कि क्या मेरी मौत इस तरह लिखी थी कि मैं 2 लकड़ बम्बों से मारा जाऊंगा। वो हाइनास भी इसके पास आते जा रहे थे। इतने में इन दोनों के दरमियान आसमान में बिजली गिर जाती है, जिससे वो हाइनास डर के यहाँ से भाग जाते हैं और फिर बारिश बरसने लगती है। बारिश होने की वजह से एंड्रयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि एंड्रयू ने पिछले 1 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और इसे बारिश की वजह से एंड्रयू बेहोश हो जाता है। लेकिन जब एंड्रयू की जब आँख खुलती तो उसकी मदद के लिए यहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और इसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।